नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम थोड़ी कैजुअल बातचीत करेंगे। फोकस होगा हमारा बांग्लादेश के ऊपर और बांग्लादेश के सराउंडिंग में जो भी गतिविधियां हो रही हैं भारत में, म्यांमार में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ ही में जो अलग अलग न्यूज आइटम्स निकल कर आ रहे हैं उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और साथ ही में कुछ ऐसी चीजों का एनालिसिस करेंगे जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रेजेंट की गई है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इस प्रकार की खबरें मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो कुछ दिनों पहले हमने एक ट्विटर की पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कहा था कि जो बांग्लादेशियों को वापस भेजा जा रहा है बांग्लादेश में, उनको पकड़ा जा रहा है यहाँ पर भारत में, अलग अलग जगहों पर पूरे भारत में ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। पूरे भारत में से इन लोगों को खोजा जा रहा है, ऐसे सभी लोगों को खोजा जा रहा है जो कि बांग्लादेशी हैं। और ऐसे लोगों को भी खोजा जा रहा है जो फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और इस तरह के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बनाकर इन बांग्लादेशियों को देते हैं ताकि वे लोग आसानी से भारत में अलग अलग जगहों पर जाकर सेट हो सके। ऐसे कई सारे लोगों के ऊपर कांस्टेंट क्रैकडाउन्स पूरे भारत में चल रहे हैं। अब ये जो क्रैकडाउन्स हैं उसमें मेजरली एनआईए है, साथ ही में जो पुलिस है, स्टेट पुलिस है, वो भी काफी ही एक्टिव है अलग अलग राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, इवन कर्नाटका में और कई सारे अन्य राज्यों में। इस प्रकार की गतिविधियां कॉन्स्टेंटली भारत की अलग अलग इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा की जा रही हैं। साथ ही में राजस्थान में एक एमएलए हैं बाल मुकुंदाचार्य जी, जो एमएलए बने उसके पहले से ऐसे सभी लोगों के ऊपर और जो भी एंटी हिंदू एक्टिविटीज होती हैं, खास करके जयपुर में और उसके सराउंडिंग एरियाज में, वहां पर कॉन्स्टेंटली कार्यरत रह रहे थे और आज भी वो कॉन्स्टेंटली एक्टिव हैं। ऐसे लोगों को खोज रहे हैं और खोज खोज कर उनकी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं और उनको पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से पूरे भारत में कॉन्स्टेंटली क्रैकडाउन्स चल रहे हैं, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो असम में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो साउथ में हो। सभी रीजन्स में कॉन्स्टेंटली ऐसे सभी इलीगल लोगों को खोजा जा रहा है और उन लोगों को धीरे 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 करके वापस बांग्लादेश में कई सारे लोगों को धकेला जा रहा है। और अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि लगती है तो उन लोगों के ऊपर कार्यवाही करके उनको जेल में भी रखा जा रहा है। अब ये जो जेल टर्म है वो तकरीबन 15 सालों का बताया जा रहा है। जी हाँ, रिसेंटली एक केस आया है जहां पर एनआईए की कोर्ट ने 15 साल की जेल टर्म कुछ बांग्लादेशियों को दी है। तो उसी के चलते ये जो इलीगल बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, जो भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में इलीगली घुसपैठ कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर पूरे भारत में पैन इंडिया कॉन्स्टेंटली क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। उसी के संदर्भ में एक एक्स की पोस्ट थी जिसके ऊपर हमने ये लिखा था कि ये जो क्रैकडाउन्स हो रहे हैं ये कंपैरेटिवली छोटे हैं, बहुत ही कम नंबर्स हैं, जिस अनुपात में भारत में ऑलरेडी बांग्लादेशी कई सारे सालों से बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, इलीगली जो एंटर हुए हैं भारत में वे लोग, तो उनकी जो संख्या है उसके सामने ये जो लोगों को पकड़ पकड़ के वापस भेजा जा रहा है या फिर उनको अरेस्ट करके जेल में रखा जा रहा है, उनकी संख्या कंपैरेटिवली छोटी है। लेकिन साथ ही में हमने ये आशा भी जताई थी कि जिस तरह से धीरे धीरे करके ये नंबर बढ़ रहा है उसके ऊपर से ये लगता है कि ये जो क्रैकडाउन्स है वो और भी तीव्र आने वाले समय में होने वाले हैं। और ये जो बांग्लादेशी भारत में घुस आए हैं इलीगली और यहाँ पर अलग अलग राज्यों में जाकर उपद्रव मचा रहे हैं और वहां पर गंद फैला रहे हैं, उन लोगों को पकड़ पकड़ कर बहुत ही तेजी से वापस बांग्लादेश में धकेला जाएगा, वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। तो ये एक चीज थी। साथ ही में कुछ लोगों ने बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर भी सवाल उठाए कि जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उसके लिए भारत की सरकार कोई भी गतिविधि नहीं कर रही है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी जी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उनको मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इसके सामने हमारा तर्क ये कहता है कि भारत की सरकार भारत के लोगों के लिए है, ना कि बांग्लादेश के लोगों के लिए। वो भारत की सरकार है जिसमें सभी जाति, सभी वर्ण, सभी कास्ट, क्रीड, फेथ के लोग रहते हैं, सभी एथनिसिटी के लोग रहते हैं। उन लोगों के लिए है भारत की सरकार। उन लोगों ने मिलकर चुनी है वो सरकार अपने लिए, ताकि भारत के लिए वो सरकार काम करे, भारत के लोगों का उत्थान करे। तो भारत सरकार डायरेक्टली बांग्लादेश में इन्वॉल्व हो बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने के लिए, ये हमारे अनुसार ज्यादा उचित नहीं लगता है। हाँ, इन केस बांग्लादेश में से अगर ऐसी आवाजें उठती हैं, खास करके वहां का जो हिंदू समाज है
वो अगर ये मांग करता है कि भारत सरकार उन लोगों की मदद करे, सैन्य भेजकर, और उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करे, और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए, तो उसके बाद इसके ऊपर सोचा जा सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ बांग्लादेश में ऐसा ग्राउंड वर्क नहीं है जैसा 1971 में था, जब बांगा बंधु की जो पूरी सेना थी वो भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानी आर्मी के सामने लड़ने के लिए तैयार थी। तो उस प्रकार का ग्राउंड वर्क, उस प्रकार का ग्राउंड हाल में बांग्लादेश में नहीं है जो भारत की या भारतीय सेना की फेवर में हो। अब ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो ग्राउंड नहीं क्रिएट होगा, वो भी धीरे धीरे करके हो रहा है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार, लेकिन अभी भी वो ग्राउंड उतना राइप नहीं हुआ है कि उनका साथ देते हुए भारतीय सेना वहां जाकर बांग्लादेश की सेना के साथ, और वहां पर जो उग्रवादियों को और आतंकवादियों को यूनुस ने छोड़ रखा है, खुला छोड़ रखा है, उनके सामने लड़ जाए। तो इसी आधार पर हमको ये लगता है कि ये जो डिमांड है जो कई सारे भारतीय रख रहे हैं कि भारत की सेना और भारत की सरकार इसमें इंटरवीन करे डायरेक्टली और मिलिट्री एक्शन ले, डिसाइसिव एक्शन ले, वो हमारे हिसाब से उचित नहीं होगा, वो हमारे हिसाब से ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन साथ ही में भारत की सरकार ने ऑलरेडी डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन कर दिए हैं और उसके थ्रू प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। साथ ही में भारत के लोग हैं जिन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है, जैसे कि कई सारे ट्रेड यूनियंस हैं जिन्होंने बांग्लादेश के साथ किसी भी प्रकार का ट्रेड करने से मना कर दिया है। कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने किसी भी बांग्लादेशी को ट्रीट करने से भी मना कर दिया है। तो इसी प्रकार से भारत के लोगों ने वहां पर बांग्लादेश में जो भारत का अपमान हो रहा है और बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके सामने अपने अपने कैपेसिटी में एक्शन लेना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और उसके परिणाम धीरे धीरे दिखाई पड़ रहे हैं। वहां पर खाने की भी किल्लत हो रही है। कुछ सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि वहां पर सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज यानी कि अंडा, वो भी भारत से जाता है, और हाल में एक अंडा 50 से 60 रुपए में बिक रहा है। जी हाँ, वही एग जो भारत में 5, 10 या 15 रुपए देकर खरीद सकते हैं, वही अंडा वहां पर बांग्लादेश में आज के दिन में 50 से 60 रुपए में बिक रहा है, वो भी पर पीस। तो इस प्रकार से ऑलरेडी भारतीय ट्रेड यूनियंस के द्वारा, भारतीयों के द्वारा वहां के लोगों के ऊपर प्रेशर बनाना चालू हो गया है, वहां के लोगों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चालू हो गया है। This was the exact suggestion that we had given in one of our earlier videos. हमने पहले की एक वीडियो में exactly यही सजेशन दिया था कि भारत की सरकार वहां पर इंटरवीन करे। उससे बेहतर है कि भारत के लोग जो भी बांग्लादेश से किसी भी प्रकार का ट्रेड कर रहे हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन करे, ताकि बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश के लोगों के ऊपर, और खास करके बांग्लादेश की सरकार, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर बने, ताकि वो लोग हिंदुओं के ऊपर जो एट्रोसिटीज वहां पर हो रही हैं उसके ऊपर लगाम लगाए। तो इसी प्रकार से ये एक्टिविटी एक साइड पर ऑलरेडी चल रही है। अब आपको रिसेंट में एक न्यूज ऑलरेडी मिली होंगी जो हमने भी परसों मिडनाइट शेयर की थी अपने एक्स के हैंडल पर और अपने व्हाट्सएप चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर जरूर जुड़े हमारे साथ, ताकि आपको अपडेटेड न्यूज मिलती रहे रेगुलरली। तो कुछ दिनों पहले हमने अराकान आर्मी के संबंध में एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने बताया था कि म्यांमार में रखाइन स्टेट जहां से ये रोहिंग्या आते हैं, वहां पर एक बुद्धिस्ट आर्मी है, अराकान आर्मी, जिन्होंने बांग्लादेश और म्यांमार की बॉर्डर पर स्थित एक मोंगदो नामक गांव को कैप्चर कर लिया है। अब ये जो मोंगदो गांव है वो नाफ रिवर के किनारे पर लगता है। नाफ रिवर वो है जो बांग्लादेश और म्यांमार को अलग करती है, खास करके जो चिटागोंग का एरिया है जो कि एक संकड़ी सी पट्टी है बांग्लादेश की म्यांमार से लगती हुई, जो जिसका तकरीबन 271 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है म्यांमार से। तो उसमें ये पर्टिकुलर नाफ रिवर है जो बॉर्डर का काम करती है, जिसकी एक तरफ है म्यांमार, दूसरी तरफ है बांग्लादेश, जिसमें चिटागोंग का एरिया आ जाता है। तो उसी नदी के एक किनारे पर स्थित है मोंगदो गांव जो कि रखाइन स्टेट में है। उसको कुछ दिनों पहले अराकान आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। अब ये जो अराकान आर्मी है वो बुद्धिस्ट आर्मी है, और कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अराकान आर्मी है वो चाइना से सपोर्टेड है। लेकिन हकीकत ये है कि इसी अराकान आर्मी ने भारत के कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने के लिए अनुमति दी थी। जी हाँ, कुछ समय पहले हमने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा, वो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप जाकर जरूर देखिए। तो कुछ महीनों पहले ऑलरेडी इन लोगों के साथ भारत के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, भारत की सरकार के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की बात चल रही थी, जिसके पश्चात उन्होंने कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को सितवे पोर्ट, जो कि वहां पर रखाइन स्टेट में लगता है, वहां से ऑपरेट करने की परमिशन दे दी थी।
इसके पश्चात कुछ ही समय पहले ये जो अराकान आर्मी है उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भारत में आए थे और यहाँ पर फॉरेन मिनिस्ट्री के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स से मिले थे और उसमें से ये बात निकल कर आ रही थी कि ये जो चर्चा वहां पर हुई है न्यू दिल्ली में, जो कि कुछ ही समय पहले की बात है, कुछ ही दिनों पहले की बात है, वो जो चर्चा हुई थी वो इसलिए हुई थी ताकि म्यांमार में वापस शांति लाई जा सके और वहां पर इलेक्शंस करवाए जा सके। लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत हो सकता है कि कुछ और ही हो, क्योंकि जिस तरह से अराकान आर्मी आगे बढ़ रही है और उन्होंने जिस तरह से मोंगदो को कैप्चर करने के बाद वो जो नाफ रिवर है उसमें जो बांग्लादेशी मछुआरे वहां पर फिशिंग करते थे और वहां से थोड़ी ही दूर समुद्र में सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके ऊपर यूएसए की नजर है, जो बांग्लादेश का हिस्सा है, वहां तक भी मछुआरों को जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। अगर कोई ऐसी नाव दिख जाए बांग्लादेशी मछुआरों की तो इन लोगों की तरफ से फायरिंग भी की जा रही है। इस प्रकार की खबरें भी निकल कर आई हैं। तो इसी प्रकार से वो जो पर्टिकुलर छोटा सा आइलैंड है उसको भी धीरे 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 करके आइसोलेट किया जा रहा है अराकान आर्मी के द्वारा बांग्लादेश से, और बांग्लादेश हाल में उतना सक्षम नहीं दिख रहा है कि वो जो अपना आइलैंड है जिसके ऊपर यूएसए की नजर है, जहां पर यूएसए अपना नेवल बेस बनाना चाहता है ताकि उसका प्रभुत्व इंडियन ओशन रीजन में रह सके, वो सेंट मार्टिन आइलैंड उनके हाथ से निकलता हो, उनके हाथ से फिसलता हो, ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से ये जो सभी गतिविधियां वहां पर अराकान आर्मी के द्वारा की जा रही उसके अनुसार ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि अराकान आर्मी उस प्रकार की एक्टिविटीज करनी है जो कि भारत की फेवर में भी है और उन लोगों की यानी कि अराकान आर्मी की भी फेवर में है, और साथ ही में जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उन लोगों की फेवर में भी है। एंड एज पर आवर स्पेकुलेशन उनको सपोर्ट दिया जा रहा है भारत की सरकार के द्वारा। तो उन लोगों के द्वारा ये जो गतिविधि वहां पर करवाई जा रही है चिटगांव के आसपास के रीजन्स में, उन गतिविधियों के चलते बांग्लादेश की सरकार के ऊपर प्रेशर बन रहा हो ऐसा दिखाई पड़ रहा है। रीजन बीइंग वहां पर जो आरएसओस थे, रोहिंग्या की ऑर्गेनाइजेशन थी, और जो रेडिकल मुस्लिम्स थे उन लोगों को भी बांग्लादेश ने अपने अंदर लेने से मना कर दिया है, अपने वहां आने से मना कर दिया है। जी हाँ, ये जो मोंगदो गांव था वहां पर आरसा और उसके अलावा कुछ रोहिंग्या थे। अब रोहिंग्या बेसिकली मुस्लिम है तो उन लोगों को वहां से भगाया जा रहा था, लेकिन वो लोग बांग्लादेश में नहीं जा पा रहे थे बिकॉज बांग्लादेश इज नॉट अलाउिंग देम टू गेट इनटू बांग्लादेश। बांग्लादेश की एडमिनिस्ट्रेशन और वहां की आर्मी मुसलमानों को जिनको म्यांमार से भगाया जा रहा है उनको बांग्लादेश में शरण लेने से मना कर रही है। तो इसी प्रकार से वहां पर एक गतिविधि इस प्रकार की हो रही है जिससे ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं भारत का उसमें कोई ना कोई रोल है, जिसी के चलते साथ में ये भी दिखाई पड़ रहा है कि वो जो पर्टिकुलर रीजन है उसमें हिंदुओं के ऊपर हमले धीरे धीरे करके होना कम हो रहे हो, ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से ये जो एक्टिविटीज वहां पर चल रही हैं बांग्लादेश में और उसके आसपास के रीजन में, उसमें भारत में से जिस तरह से बांग्लादेशियों को निकाल कर ढूंढ कर वापस बांग्लादेश में ठूंसा जा रहा है, और साथ ही में दूसरी तरफ से अराकान आर्मी जिस तरह से प्रेशर क्रिएट कर रही है बांग्लादेश की चिटगांव वाले एरिया के बॉर्डर्स पर, उसके अनुसार ये लग रहा है कि भारत सरकार मल्टीपल साइड से बांग्लादेश को घेरने की तैयारी कर चुकी है। साथ ही में भारतीय भी कॉन्स्टेंटली एक्टिव है और वो भी इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, ट्रेड कैंसिल कर रहे हैं, पेशेंट्स को ट्रीट करने से मना कर रहे हैं और ऐसी कई सारी अन्य एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसके चलते वहां के लोगों के ऊपर और वहां की सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाया जा सके। तो इसी प्रकार से बांग्लादेश के ऊपर अलग अलग जगहों से प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इन सभी जगहों पर कहीं ना कहीं भारत एक्टिव है, भारत की सरकार एक्टिव है, भारत के लोग एक्टिव हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो जिन लोगों को भी ये कंप्लेन हो कि भारत सरकार कुछ भी नहीं कर रही है तो वॉर में जाना, जैसा कि हमने बताया, डायरेक्टली मिलिट्री एक्शन लेना एडवाइसेबल नहीं है बांग्लादेश में हाल में, ड्यू टू द ग्राउंड्स व्हिच आर नॉट राइट। साथ ही में अन्य चैनल्स हैं जिसके थ्रू भी एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं और वो करवाई जा रही हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। आप क्या सोचते हैं ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में? क्या अराकान आर्मी भारत की फेवर में है या चाइना की फेवर में? ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। साथ ही में और क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं वो भी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही में यहाँ पर QR कोड दिया है तो स्कैन करके फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें ताकि हम लोग इस प्रकार की खबरें और एनालिसिस अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग फॉर्मेट्स में लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।